हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है वो सबसे पहले हम आज समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है, वो फंक्शन ऑफ t में दिया हुआ है, और x भी जो दिया हुआ वो भी किसी फंक्शन ऑफ t में ही दिया हुआ है। मान लेते हैं वो gt दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं y इक्वल टू क्या साइन t और x इक्वल टू ले लेते हैं cos t। तो ये भी फंक्शन ऑफ t है और ये भी फंक्शन ऑफ t है, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब भी इस टाइप का रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन मींस dy बाई dx हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसे अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होगा पैरामीट्रिक फॉर्म का वो कैसे होगा। क्या बात करने वाले हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है ना कि जस्ट ये क्या करता है कि रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसके किसके बीच में, y और x के बीच में, कि ये भी हमारा y भी किसी ना किसी फंक्शन के फॉर्म में जो होगा। मान लो कि यहाँ पे वो फंक्शन ऑफ थीटा है, तो x भी जो होना चाहिए वो किसका फंक्शन होना चाहिए, थीटा का ही फंक्शन होना चाहिए। तब यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो थीटा जो हमारा है ना वो क्या है, पैरामीटर है, जो क्या कर रहा है y और x के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आपका क्या हो जाएगा, f डैश थीटा। सेम हम नेक्स्ट क्या करेंगे, x जो आपको जो दिया हुआ है g थीटा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, जो कि आपका हो जाएगा g डैश थीटा। तो आपको निकालना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx आपको निकालना है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। कैसे, देखिए ये जो हमारा है dy बाई dx इक्वल टू हम जो लिखे हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, इसका क्या एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डिवाइड है तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा इंटू क्या डी थीटा बाई क्या dx, डी थीटा कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर, dy बाई dx। तो यहां से आपके लिए एक फॉर्मूला यहां से निकला, वो आपका क्या है कि dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो पैरामीटर जो दिया होगा, सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन जो भी आपका पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में, फिर अपॉन x का डिफरेंशिएशन जो भी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन या क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 cos t एंड y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 sin t, और आपको निकालना क्या है, dy बाई dx, जहां पे t आपका क्या है, पैरामीटर। अगर जो क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी आपको समझ जाना है कि जिसका फंक्शन x है और जिसका फंक्शन y है वही हमारा पैरामीटर है। तो सबसे पहले जो x आपको दिया हुआ है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t, मीन्स क्या करना है, dx बाई dt निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस टी का आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। तो यहां से आ गया -2 साइन टी। फिर क्या निकालना है, dy बाई डी टी, मीन्स y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, cos t, 2 cos t। अब आपको निकालना क्या है जी, तो आपको निकालना है dy बाई dx। तो क्या हम बोले कि dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई क्या dt अपॉन dx बाई dt, मीन्स dy को भी dt से डिवाइड कर दिए और dx को भी dt से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे।
तो बचाइए dy/dt आपको क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 2 cos t, और आपका dx/dt क्या आया है जी, तो -2 sin t। तो 2 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया आपका क्या, -cot t। यही हो गया आपका क्या, dy/dx। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक और नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे ये सारी चीजें हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पे आपको दिया हुआ x = a cos क्यूब t एंड y = आपको दिया हुआ है a sin क्यूब t, और आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना। देखिए यहां पे भी x जो है फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है। आप ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ a है, और ये भी बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ a है। नहीं, लेकिन यहाँ पे मेन जो फंक्शन आपका है sin t cos t, वो किसका फंक्शन है, t का। तो यहाँ पे आपका कौन पैरामीटर हुआ, t हुआ। तो चलिए सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। dx/dt, तो क्या a कांस्टेंट है, cos क्यू t है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t, फिर अगेन cos t का आपका क्या हो जाएगा, -sin t। तो यहां से आपका आ गया -3a cos स्क्वायर t इंटू क्या, sin t। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, तो dy/dt निकालना है। तो dy/dt क्या हो जाएगा, a इंटू 3, और क्या हो जाएगा sin स्क्वायर t, फिर अगेन sin t का करेंगे, क्या हो जाएगा, cos t। तो इसको लिख सकते हैं 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t। इक्वेशन 2 आपको निकालना क्या है, तो बोलिए सर dy/dx। तो dy/dx है ना, तो इसको भी क्या करते हैं, dy/dt अपॉन क्या, dx/dt। तो dy/dt आपका क्या है, तो आप बोलिएगा सर है 3a sin स्क्वायर t इंटू क्या है, cos t, अपॉन क्या हो जाएगा, dx/dt क्या है, तो -3a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। यहां से -3a + 3 ऊपर नीचे कैंसिल, और आपका देखिए साइन टी से 1 साइन टी कैंसिल तो बचा साइन टी, और cos t से 1 cos t कैंसिल तो बचा cos t। अब बच गया -sin t अपॉन क्या, cos t। क्या हो गया आंसर, -10 t। यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x = आपको दिया हुआ है √ a पे पावर sin इनवर्स t एंड y = √ a पे पावर cos इनवर्स t, देन हमको शो करना है कि dy/dx जो होगा वो होगा -y/x। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। तो x आपको दिया हुआ √ a पे पावर sin इनवर्स t, और y = √ a पे पावर cos इनवर्स t। दोनों फंक्शन ऑफ t है, t हमारा पैरामीटर हुआ। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अंडर है, तो 1/2 √ a पे पावर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स t। अब अंदर आते हैं, तो a पे पावर x है, तो a पे पावर x का क्या होता है, तो a पे पावर x इंटू log a। फिर आपका करेंगे x का, तो sin इनवर्स t है, तो क्या हो जाएगा 1/√1 - t²। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है dy क्या, बताइए, dy/dx सॉरी dt, तो वो आपका आ जाएगा 1/2 √ a पे पावर cos इनवर्स t। फिर a पे पावर cos इनवर्स t का आपका हो जाएगा a पे पावर cos इनवर्स t इंटू क्या, log a इंटू, अब है क्या आपका a पे पावर cos इनवर्स t। तो अभी तो हम बस a पे पावर x का किए, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/√1 t²। इक्वेशन 2 आपको निकालना क्या है, dy/dx। तो इसको लिख सकते हैं dy/dt अपॉन क्या, dx/dt। मीन्स इक्वेशन जो सेकेंड है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सा जो कॉमन टर्म है जो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक ये कॉमन टर्म, ये कॉमन टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आपका जो बच रहा है ना बस उसी को हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। अच्छा एक बात और, ये हमारा क्या √ a पे पावर cos इनवर्स t,
सोचिए अगर x अपॉन अंडर रूट एक्स रहा तो इससे कट के अंडर रूट एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट नहीं है, तो इससे जब ये कैंसिल होगा तो आपका बचेगा अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। सिमिलरली यहाँ पे भी जब कैंसिल होगा तो अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स, और 2 भी कैंसिल। तो सबसे पहले इसको लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे है आपका अंडर रूट और माइनस है आपका माइनस अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी, ए पे पावर अपॉन अंडर रूट क्या है, ए पे पावर साइन इनवर्स टी। तो क्या ये हमारा क्या है, देखिए तो ये आपका है जो y जो आपको जो दिया गया है वो है, और ये आपका x तो आ गया ना माइनस वाई बाय एक्स, यही तो आपको प्रूव करना था। तो यही था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आई होप